हाय गाइस, अब ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है कि ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम है कि नहीं है। शायद आपको ये लग रहा हो कि अलजेब्रिक प्रॉब्लम नहीं है और ये हमें नॉर्मल बॉडमास का क्वेश्चन दिया है, बट ऐसा नहीं है। ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम में स्क्वायर्स पे होता है, एक क्यूब्स पे होता है, तो ये क्यूब वाला है। क्यूब में भी आपको ऐसा लग रहा होगा, बट आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम है। हम ए मानते हैं 11, बी मानते हैं 14, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब, ये हो जाएगा हमारा बी की क्यूब प्लस 3, ये है ए, ये है बी, और 11 और 14 को प्लस करते हैं तो 25 आता है। दैट मीन्स ए प्लस बी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हमारा ये होल क्यूब भी बन रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। दैट मीन्स ये ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसका मतलब 11 प्लस 14 का होल क्यूब करेंगे, दैट मीन्स 25 का होल क्यूब करेंगे, जो होता है 15625। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स अच्छे से याद होना चाहिए। आप इन जो क्वेश्चंस है इनको आपको वर्बली आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इन स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स की रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी पढ़ने बैठे, मैथ को लेके बैठे कि मुझे मैथ सॉल्व करनी है, तो उससे पहले आप एक बार टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स जरूर लिख ले। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मैं भी यही करती थी, और जो कि बहुत आसानी से मुझे मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर हुआ मेरा कि मुझे ये सब चीजें बहुत बेनिफिट दी। ये हमें अभी ऐसा लगता है, मुझे भी उस टाइम ऐसा ही लगता था कि क्यों सर डेली डेली ये चीज बोलते हैं कि आप ये डेली लिखो, ये क्या है, एक बार याद कर तो लिया, ऐसे भूल थोड़ी जाएंगे। बट वहां पे जो एग्जाम में हमारे को जो स्ट्रेस होता है ना, तो वो जो चीजें होती है हमारे अपने आप फिंगर्स उन पे ही चलने लग जाती है, हम इतनी बार उनको लिख लेते हैं। तो ये चीज एक्चुअल में सही है कि अगर आप डेली बेसिस पे स्क्वायर, टेबल, क्यूब अगर आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, तो आपको ये कैलकुलेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि हमें कैलकुलेशन इजी करनी होती है, तो आप आसानी से उन चीजों को कर सकते हैं।